सांडी मार्च 12 मार्च 2023 को कायाकल्प केंद्रम से सांडी मार्च किया था। सांडी मार्च मतलब सांडी में पक्षी विहार है जो बड़ा प्राकृतिक स्थान है। कई 100 एकड़ में कहना चाहिए वो फैला हुआ है। तो प्रकृति से जुड़ने के लिए, प्रकृति से नाते जोड़ने के लिए यात्रा की थी। आज इस विषय को इसलिए ले रहा हूँ सांडी मार्च को कि कल हमारे पास वहाँ से झारखंड से पत्रिका प्रकाशित होती है स्वर्णाक्षर, उसने इसको बड़ी प्रमुखता से छापा और मार्च में उन्होंने गांधी जी के दांडी मार्च को भी क्रांतिकारी कदम उधर बिठाया। नमक सत्याग्रह को लेकर के उस पर पूरा संपादकीय लिखा गया है। और इधर हमारा चीनी को लेकर के मैंने जो सरकार से मांग की है कि चीनी और चीनी की जैसे बनी चीज़ों की पैकिंग पर, तंबाकू आदि उत्पादों की तरह इन पर भी, इनकी पैकिंग पर, चीनी की पैकिंग पर, चीनी से बनी चीज़ों की पैकिंग पर वैधानिक चेतावनी अंकित की जाए कि चीनी का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसने भी दिया, अभी मैं इस पर उसके देखेंगे। तो उस पत्रिका ने कल दिया तो मेरे दिमाग में आया अब इसको करना चाहिए। यहाँ के जो कुछ मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने भी कस के कवरेज किया था। 8 लोगों ने, हम लोगों ने पद यात्रा की थी, पैदल मार्च किया था जो सांडी के पक्षी विहार में समाप्त हुआ था। उसमें संदेश यही दिया था कि चीनी, जो लोग जानते हैं कि चीनी से डायबिटीज़ होती है, मधुमेह होता है, शुगर की बीमारी होती है, तो चीनी से खाली शुगर की बीमारी ही नहीं होती, सैकड़ों प्रकार की बीमारियां होती हैं, लोगों को ज्ञान नहीं है। चीनी और चीनी से बनी चीज़ें जब व्यक्ति खाता है तो दिमाग में एक डोपामाइन नाम होता है, वो स्रावित होता है। गुड फील, उससे अच्छा फील होता है कि चीनी हमें अच्छी लग रही, स्वाद मिलता है। धीरे धीरे इसका एडिक्शन हो जाता है, व्यक्ति इसके बिना नहीं रह पाता। ये भी फिर से मैं दोहरा दूं, बार बार ये कहना पड़ेगा। पहले बड़े लोगों को कहा जाता था मधुमेह है, बड़े लोगों की बीमारी है। जो गांव के जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, कृषि कार्य में कृषक हैं, इनको बीमारी नहीं होती। उसके पीछे कारण बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एक लॉजिक मैंने दिया है जो आप समझ जाएंगे कि पहले चीनी पे नियंत्रण होता था, कंट्रोल में चीनी मिलती थी। गांव में चीनी हर महीने में भी नहीं मिलती थी। मैं स्वयं गांव में रहा हूं, पूरा मतलब मैंने 20-22 साल गांव में अपने बिताए। तो चीनी वहाँ होली दीपावली में तो ज़रूर मिलती थी। हो सकता है कितनी आती थी, कितनी नहीं आती थी, कितनी चोरी करते थे, उस विषय पर नहीं जाना चाहता, लेकिन 1 किलो 2 किलो चीनी मिलती थी। उसको व्यक्ति क्या करता था, थोड़ी बहुत अपने लिए काम मिलाता था, बाकी रख देता था कि हमारे यहाँ कोई हमारा अतिथि आ जाएगा, मेहमान आ जाएगा, उसके लिए हम रख देते, उसके हम मतलब स्वागत सत्कार करेंगे। अपने आप गुड़ और राब का सेवन करते थे। और जब कंट्रोल था उसमें जितने भी बड़े बड़े जो लीडर हैं, बड़े अधिकारी हैं, इनको बीमारी क्यों होती थी मधुमेह की? इसलिए होती थी इनको चीनी खूब खाने को मिलती थी। कंट्रोल सिर्फ निर्धन व्यक्तियों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, कृषकों के लिए था, इनके लिए नहीं था। ये तो अपने तरीके निकाल करके इस्तेमाल करते थे, इसलिए इनको होती थी क्योंकि चीनी खाते थे। अब चीनी से कंट्रोल हटा, चीनी का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है, हर व्यक्ति चीनी खा रहा है। यही नहीं, चीनी और चीनी से बनी चीज़ें जो मिठाई है उसी से पेट भर रहा है। इसलिए आज मजदूरों को भी, कृषकों को भी शुगर की बीमारी हो रही है। ये समझने की बात है। पहले क्यों नहीं होती थी, अब क्यों हो रही? चीनी, तो चीनी अब ये लोग तो जान चुके हैं, उनके यहाँ गुड़ मिलेगी, राम मिलेगी, व्यायाम भी करते हैं। वहाँ पर क्या है, उन्होंने श्रम से किनारा कशी कर ली, श्रम से करना नहीं चाहते और खूब खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। ये समझने की बात है। इसलिए चीनी छोड़ो, प्रकृति से नाता जोड़ो। जो चीनी को रिप्लेस करना है, राब, गुड़, शहद, जो भी और भी कई, कोकोनट भी शुगर बनती है, इससे नारियल से शुगर बनती है। ये बड़ी कीमती है, 300-400 रुपये किलो मिलेगी जाकर। लेकिन राब गुड़ क्यों नहीं खाते हो? और ये भी नहीं राब गुड़ बहुत ज़्यादा खा लो तो बहुत सेहत के लिए अच्छे, ऐसा नहीं है।
है वो भी चीनी ही, चीनी अंदर जाएगी, परेशानी बढ़ेगी। तो ये इतनी बड़ी खबर बनी इस सांडी मार्च की, पत्रकारों ने अपनी कलम चलाई कि डॉक्टर राजेश मिश्र की सांडी यात्रा ने गांधी जी के दांडी मार्च की याद दिला दी, ऐसे लिखा है। इसीलिए आज मैंने बताया कि सांडी मार्च को एक बड़ा महत्वपूर्ण मार्च है। इसमें चीनी को लेकर के जो मैंने अभियान चलाया है, तो एक प्रकार से चीनी सत्याग्रह है।